ये हमारे पास हायर सोलर हाइब्रिड एसी का जो है ना वो बॉक्स है। इसके ऊपर हायर की ब्रांडिंग की गई है। 10 years ऑफ इसके हमारे पास कंप्रेसर की वारंटी है, 5 year पार्ट्स की वारंटी है। और ये हमारे पास इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है हाइब्रिड 3T3 प्लस। ये इसका आउटपुट है जिसका नेट वेट 37.5 है और ग्रॉस वेट 41.5 किलोग्राम है। और ये है हमारे पास इसका जो है वो इंडोर यूनिट है। इसी तरह इसके ऊपर इसका सेम मॉडल नंबर लिखा हुआ है। इसका वेट 14.5 किलोग्राम है, ग्रॉस वेट 17.7 किलोग्राम है। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे इस यूनिट की। के जो है इंडोर के यूनिट को हम ओपन करेंगे। सबसे पहले इसकी जो है हमारे पास ये इसका इंडोर यूनिट को फिक्स करने का प्लेट है। इसकी प्लेट है, इंडोर यूनिट को फिक्स करने की प्लेट है। सबसे पहले हमारे पास इसकी जो इंडोर यूनिट को फिक्स करने की जो इनर को फिक्स करने की जो है ना वो प्लेट है, माउंटिंग प्लेट। उसके बाद हमने सारी एक्सेसरीज को बाहर निकाल लिया, जिसमें हमारे पास रिमोट है। ये हमारे पास हायर का जो है ना सोलर हाइब्रिड 3 AC है, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फीचर्स हैं। हम एट अ टाइम इसको वापडा और सोलर दोनों के ऊपर रन कर सकते हैं। ये सिर्फ 4 प्लेट्स के ऊपर काम करता है। 4 प्लेट्स को हम अटैच कर देंगे इसके साथ डायरेक्टली, इसके आउटडोर यूनिट के साथ, तो ये डायरेक्टली सोलर के ऊपर से चलना शुरू कर देगा। अगर हम वापडा इसको ना भी दें तो भी ये सोलर के ऊपर चलता रहेगा। और अगर हमारे पास सोलर की रोशनी कम हो जाती है क्लाउड्स की वजह से या किसी और वजह से, या रात का टाइम हो जाता है, तो हम इसको डायरेक्टली जो है वापडा के ऊपर भी चला सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है वो बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग की जो ना इसके अंदर फीचर है हमारे पास, जिसकी वजह से अगर हमारे पास क्लाउडी वेदर की वजह से सोलर की जो आउटपुट कम भी आ रही हो, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना वापडा से जो बकाया जो उसको चाहिए होती रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी वो लेके, तो उसका लोड जो है ना वो बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास ऑफ वाइट कलर के अंदर है, आप देख सकते हैं इसका ये ऑफ वाइट कलर है। तो ये हमारे पास T3 इसकी ब्रांडिंग है। और हम इसको ओपन करते हैं तो हम देख लेते हैं। ये इसके फ़िल्टर्स हैं। और ये हमारे पास साथ में इसकी ये हमारे पास कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके डायग्राम वगैरह। इसके फ्लैपर से हम इसकी शीट्स उतार लेते हैं। इसकी फ़िल्टर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, आपके पास अच्छी क्वालिटी का फ़िल्टर हमारे पास दिया गया। क्रोम की जो है इसके साथ साइड पे इसको आप क्रोम का एक स्टाइल सा दिया, क्रोम कलर के अंदर सिल्वर कलर का क्रोम है। अब आ जाती हैं इसकी कुछ जो है इसकी पैरामीटर्स की तरफ। तो हमारे पास कूलिंग कैपेसिटी इसकी 21,000 BTU है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये इसका हमारे पास रिमोट है। अब आते हैं हम इसकी आउटडोर की अनबॉक्सिंग के ऊपर।
तो उसका हम कवर बॉक्स आराम से उतार देंगे। ये है हमारे पास इसका आउटडोर यूनिट। काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर इसका आउटडोर यूनिट आता है। इसके ऊपर सोलर हाइब्रिड की ब्रांडिंग की गई है, T3 की ब्रांडिंग की गई है और हायर का अपना मोनोग्राम इसके ऊपर अटैच किया गया है। ये हमारे पास पे कॉपर पाइप इस तरह अटैच है। साथ में इसके कुछ पैरामीटर्स आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये इसकी लुक है इसकी साइड से भी। ये हमारे पास ये पैरामीटर्स हैं। इसका ब्रांड नेम है सोलर हाइब्रिड 3 T3 प्लस AC। R32 गैस इसके अंदर यूज़ की गई है। 21,000 BTUs के साथ ये आता है। और इसकी दूसरी साइड से आप देख सकते हैं, हमने इसका साइड का कवर उतार दिया है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके साथ ये यहाँ पर हमारे सोलर के कनेक्टर्स हैं जहाँ पे हम सोलर पैनल्स अटैच करेंगे इसके, और साथ ही वाप्टा की वायर्स भी इसी जगह पर अटैच की जाएंगी। साथ ही इसके कनेक्टर्स भी अवेलेबल हैं। ये काफ़ी बड़े साइज़ का जो है इसका आउटडोर यूनिट आता है। ये हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास सोलर पैनल्स अटैच हो जाएंगे इसके साथ, और यहाँ पे हमारे पास वाप्टा की जो है ना वायर्स अटैच होंगी और इसकी पाइप्स वगैरह वहाँ पे अटैच हो जाएंगी। तो ये था हमारा इसका आउटर यूनिट, काफ़ी बड़े साइज़ में है और सोलर हाइब्रिड की ब्रांडिंग के साथ है। अगेन आप इसके फीचर्स अच्छे से देख सकते हैं। हीटिंग एंड कूलिंग कैपेसिटी करंट जो है 2.3 से लेके 8.1 एम्पेयर्स तक कूलिंग के अंदर लेता है। तो ये अच्छी खासी इसकी कैपेसिटी है जिसको हम अच्छा, ये हमने अब इंस्टॉल कर लिया सोलर का हाइब्रिड T3 AC। अब इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। हम इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है हम इसको चला रहे हैं। हमने वापटा इसकी ऑन की हुई है क्योंकि अभी हमने सोलर के कनेक्शन इस वक्त नहीं किए, तो हम लेटर ऑन बाद में इसके कनेक्शन करेंगे। और इसकी कूलिंग अगर हम देखें तो ये अच्छी खासी कूलिंग कर रहा है। अभी से आप रूम का साइज़ भी के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। ये इसकी जो है इंडोर यूनिट की इसके पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। साथ में क्रोम की इसकी फिनिशिंग की गई है और पाइपिंग को छुपाने के लिए हमने डक भी लगा दिए इसके साथ। और इसकी कूलिंग का मैं रिव्यू दूँ तो काफ़ी अच्छी कूलिंग कर रहा है। इसने फ़ौरन से ही जो है ना इस कमरे को जो है ठंडा करना शुरू कर दिया, और जो ही अपनी पूरी कूलिंग अटैच कर ले, जो भी इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या जब इसके ऊपर आ जाएगा फ़ौरन से अपने एम्पेयर्स जो है ना डाउन करना शुरू कर देगा। तो ये था रिव्यू हमारे पास सोलर हाइब्रिड T3 AC का। आप अगेन इसका इंडोर यूनिट देख सकते हैं। सोलर हाइब्रिड की इसकी ब्रांडिंग की गई है, T3 की ब्रांडिंग की गई है और DC इन्वर्टर की भी ब्रांडिंग की गई है यहाँ पे। अगेन आप इसके पैरामीटर्स देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी इसके ब्रेकर और जो है DC ब्रेकर वगैरह हमने यहाँ पे लगा दिया इसका DC ब्रेकर। और ये इसके रिमोट की कुछ फीचर्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इसको अगर हम ऑन करें, जहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से इसकी टेम्परेचर सेटिंग हो सकती है अप एंड डाउन करने से। फ़ैन की स्पीड ऑटो और मैनुअल भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लैपर्स की सेटिंग्स भी आप लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन इसको स्विंग कर सकते हैं। कूल मोड, हीट मोड, इको मोड, ड्राई मोड वगैरह आपके पास अवेलेबल है इसके अंदर। इको मोड के अगर हम 1L1 L2 L3 के ऊपर हम इसको लॉक भी, एम्पेयर लॉक भी कर सकते हैं। L3 के ऊपर हमें जो मैक्सिमम पावर 75% एनर्जी सेविंग तक ये प्रोवाइड करता है।
बाकी इसका रिमोट काफ़ी अच्छा बड़े साइज़ का रिमोट भी दिया गया है, लेटेस्ट जो हायर का आ रहा है अभी। और ड्राई मोड के ऊपर और इको मोड के अगर हम इसको रखें, यानी L3 के ऊपर रखें, तो फिर मैक्सिमम जो है ना एनर्जी की जो है ना सेविंग करके देगा ये हमें, मैक्सिमम पावर मिनिमम पावर को कंज्यूम करते हुए जो है ना ये वर्किंग करता रहेगा। तो ये था हमारे पास सोलर हाइब्रिड T3 AC का रिव्यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए। अब आ जाते हैं हम अपने इस हायर AC की प्राइस की। तो ये हायर का सोलर हाइब्रिड T3 AC जो है 2026 मॉडल इसका, आज की जो इसकी करंट प्राइस है 1,70,000 रुपये है। तो अगर हम उसको बगैर प्लेट्स के लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट जो है 1,70,000 रुपये। अगर हम इसके साथ सोलर पैनल्स अटैच करेंगे 4 पैनल्स, तो वो करंट मार्केट के हिसाब से इसकी प्राइस वैरी करती है। तो आज की रेट्स के हिसाब से अगर इसकी पैनल्स की प्राइस की बात करेंगे तो 26,400 रुपये इसका एक पैनल आएगा। तो आप उससे आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि इसके पैनल्स की टोटल कास्ट जो है 1,05,000 के लगभग कुछ इसकी कॉस्ट आ जाएगी। बाकी वायर्स वगैरह लगा के आप एडिशनल कॉस्ट अपने हिसाब से इसकी जो है ऐड कर सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑलमोस्ट 3 लाख तक जो है ना विद पैनल सोलर सेटअप के साथ जो है ना इस AC की आपको ये कॉस्ट पड़ेगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।